हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ मेघा बलानी और आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं विशेषण। ठीक है, विशेषण, विशेष नाम से ही पता चल रहा है कि जो चीज विशेष हो यानी किसी की विशेषता बताते हो। तो कौन से वाले शब्द जो हमने अब तक पहले पढ़ा था, संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम की कोई लोग विशेषता बताते हैं, जैसे कि ये पेन काला है। ठीक है, तो ये पेन जो है ये काला है। मैं बोलती हूँ ये पेन है, तो सिंपल एक बात बोल रहे हैं कि भाई ये पेन है। अब कहा गया है कि ये पेन काला है, तो ये जो काला वर्ड जो मैंने डाला है इसके अंदर, इस पेन से पहले मैंने एक काला वर्ड यूज किया है, वो क्या बता रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है कि पेन तो बहुत सारे हैं लेकिन कौन सा वाला पेन, ये वाला पेन जो कि काला है। तो जब भी हम किसी संज्ञा या फिर सर्वनाम कि कोई विशेषता बताते हैं, ठीक है, कोई भी शब्द हो, वो संज्ञा भी हो सकता है, वो सर्वनाम भी हो सकता है, और उसका अगर हम कुछ स्पेशल इफेक्ट बता रहे हैं, कुछ विशेषता बता रहे हैं उसके बारे में, तो वो होता है हमारे विशेषण। ठीक है, तो आज हम समझने वाले हैं विशेषण की परिभाषा, विशेषण के भेद, और साथ ही साथ इस विशेषण के साथ कुछ और भी टर्म्स यूज होते हैं उनको भी समझेंगे, और इस विशेषण के भेद कौन कौन से होते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। तो सबसे पहले परिभाषा देखते हैं कि विशेषण की परिभाषा होती क्या है। ठीक है, तो विशेषण क्या है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उसके बारे में कुछ स्पेशल बताते हैं, वो होते हैं विशेषण। ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, विशेषण। उदाहरण के तौर पे जैसे लिखा है मेरे पास सुंदर गुड़िया है, तो यहां पर क्या है, गुड़िया जो है वो एक हमारा संज्ञा है। ठीक है, डॉल हमारी एक संज्ञा है, और इस गुड़िया के बारे में हम क्या बोल रहे हैं, इस गुड़िया की विशेषता बता रहे हैं कि गुड़िया कैसी है, सुंदर है। तो जब भी आप किसी के बारे में कुछ अलग बोलते हो, अब वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि विशेषण का मतलब होता है कि अच्छा ही हो। हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे लिखा हो कि मेरे पास सुंदर गुड़िया है, अब हम कहते हैं नहीं, मेरे पास बहुत ही बेकार गुड़िया है, तो बेकार जो है वो भी क्या है, एक अलग चीज बता रहा है, उस गुड़िया के बारे में बता रहा है कि विशेषता क्या है, कि भाई ये बेकार है। ठीक है, खराब गुड़िया है, टूटी हुई गुड़िया है। तो जब भी आप किसी के बारे में कोई विशेषता बताते हो, फिर चाहे वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, विशेषता अच्छी बुरी कोई भी हो सकती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे पास लाल पतंग है। ठीक है, अब यहां पे हमारा जो संज्ञा है वो कौन सी है, ये पतंग, और इस पतंग के बारे में कह रहे हैं कि पतंग कैसी है, लाल है। तो जब भी हम जो शब्द यूज कर रहे हैं, जो भी संज्ञा सर्वनाम है, उसके बारे में कुछ अलग बताते हैं, वो हमारी विशेषण कहलाते हैं। अब इसी के साथ क्या आता है, एक और शब्द आपने सुना होगा, विशेष्य, जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि विशेष्य क्या होता है। तो विशेष्य क्या होता है, उसकी परिभाषा को देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण शब्द, जो भी विशेषण शब्द जो बताया जा रहा है, जैसे हमने बोला कि वो जो मेरे पास लाल पतंग है, तो एक वाक्य में आपको हर बार, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि अगर हम एक हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि एक वाक्य में जो जो शब्द यूज हुए हैं उन सबका क्या अर्थ होता है, उस वाक्य में उसका क्या रोल होता है, इसलिए हमको पूरा इस चीज को समझना होगा। उसी के बाद हम बहुत सारे जो व्याकरण की चीजें हैं उनको समझ पाएंगे, क्योंकि हमको जब तक सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझ में आएगा कि सेंटेंस में जो वर्ड यूज हो रहे हैं, जो वाक्य में वर्ड्स जो यूज हो रहे हैं, वो क्या कौन सा कैसा रोल प्ले करते हैं, तब तक हम और वाक्य नहीं बना पाएंगे और ना ही उन वाक्यों को दूसरी वाक्यों से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमको पूरा अच्छे से समझना है। तो हमने संज्ञा समझ लिया, हमने सर्वनाम समझ लिया, हमने क्रिया समझ लिया। अब बात आती है विशेषण की। तो यहाँ पे देखो मेरे पास लाल पतंग है, तो पतंग तो हमने कहा था कि ये तो क्या है, संज्ञा है, और लाल क्या है, ये इसका विशेषण है। लेकिन विशेष्य क्या होता है, विशेष्य जो संज्ञा या जो सर्वनाम जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं ना, उसको हम विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, विशेष्य, क्योंकि विशेषता किसकी बता रहे हैं,
हम इस पतंग की बता रहे हैं कि पतंग कैसी है, लाल है, तो लाल एक विशेषण है और जिस संज्ञा या सर्वनाम की आप विशेषता बता रहे हो वो हमारे विशेष्य होते हैं। तो यहाँ पे पतंग विशेष्य है। ऐसे ही यहाँ पे उदाहरण दे रखा है, मेरे पास सुंदर गुड़िया है, तो यहाँ पर सुंदर तो क्या है, ये तो हमारा विशेषण है, लेकिन गुड़िया क्या हो जाएगा, विशेष्य, क्योंकि जिसकी विशेषता कर रहे हैं, जिसके बारे में विशेषता बता रहे हैं, वो होता है हमारा विशेष्य। तो गुड़िया यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेष्य। क्लियर? तो विशेषण क्लियर हो गया, विशेष्य क्लियर हो गया। एक और शब्द आता है जिसका नाम है प्रविशेषण। और कई बार हम सोचते हैं कि शायद प्रविशेषण मतलब होता है विशेषण ही होता होगा, बात वही होती होगी। नहीं, इसका मीनिंग भी होता है। और ये क्या होता है उसको समझो। अब मैंने कहा कि मेरे पास लाल पतंग है, ठीक है। अब इसको पहले परिभाषा के साथ समझेंगे, फिर उदाहरण के साथ भी समझेंगे। तो क्या दे रखा है, प्रविशेषण की विशेषता। प्रविशेषण, प्रविशेषण क्या होता है, विशेषण शब्द की भी विशेषता बतलाने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण जो शब्द है, यानी हमने जैसे बोला लाल पतंग, उस लाल की भी जो विशेषता बताएगा, यानी विशेषण की भी जो विशेषता बताएगा, उसको हम कहते हैं प्रविशेषण। अब ये कैसे होता है, उदाहरण देखो। ममता के पास बहुत सुंदर साड़ी है, ठीक है। अब यहां से आपको पता चलेगा कि कौन सा क्या रोल प्ले कर रहा है। सबसे पहले हमने क्या देखा था, विशेषण। विशेषण क्या होगा, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा होगा। तो यहाँ पे ममता के पास क्या है, सुंदर साड़ी है, तो साड़ी हमारा क्या है, एक संज्ञा है। इस संज्ञा की विशेषता क्या बता रहे हैं कि भाई ये सुंदर है, तो सुंदर क्या हो गया, सुंदर हमारा विशेषण हो गया। लिखते जाते हैं ताकि हमको पता रहे कि कौन सी चीज क्या है। तो ये सुंदर क्या हो गया, ये हमारा विशेषण हो गया, क्योंकि हम इसकी विशेषता बता रहे हैं, किसकी, साड़ी की। अब साड़ी क्या है, साड़ी हमारा विशेष्य है, तो इसको हमने लिख दिया विशेष्य। तो प्रविशेषण क्या होगा, प्रविशेषण होगा जो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। तो विशेषण कौन है, सुंदर। इस सुंदर के बारे में भी विशेषता बता रहे हैं कि बहुत सुंदर है, ठीक है। बहुत हो गया, अधिक हो गया, ठीक है। तो जहां पर आप किसी भी विशेषण की भी विशेषता बताते हो तो उसे हम कहते हैं प्रविशेषण। तो यहां पे बहुत जो है ये क्या हो गया, हमारा प्रविशेषण, ठीक है। एक और उदाहरण से समझते हैं इसको। जैसे अभी भी हमने कहा था मेरे पास क्या है, लाल पतंग है। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हम लिखते हैं मेरे पास बड़ी लाल पतंग है, या फिर लिख सकते हो सुंदर लाल पतंग है, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहां पे हमें पता है कि पतंग क्या है, पतंग हमारा विशेष्य है, क्योंकि इसकी विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। लाल क्या है, हमारा विशेषण है, क्योंकि हम बता रहे हैं कि पतंग कैसी है, लाल है। अब लाल के बारे में कह रहे हैं कि बड़ी लाल पतंग है। पतंग तो है, वो भी कैसी है, बड़ी है, लाल है। तो यहां पर लाल के भी साथ क्या कर रहे हैं, लाल भी है, लेकिन लाल भी कौन सी वाली, बड़ी वाली, या फिर लाल भी कौन सी वाली, सुंदर वाली। तो यहां से आपको पता चलेगा कि जो बड़ी मैंने यूज किया है ये मेरा क्या है, ये मेरा बन जाएगा प्रविशेषण, क्योंकि इसमें हम क्या बता रहे हैं, किसी की विशेषता बता रहे हैं, वो भी कैसी वाली, बहुत मतलब किसी भी विशेषण की विशेषता बता रहे हैं, तो वो होता है हमारा प्रविशेषण, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि जब भी आपको मिलेगा तो एक बात ध्यान रखना कि जब भी आप जिस भी संज्ञा या सर्वनाम को यूज कर रहे हो तो उससे पहले जो भी जस्ट यूज होगा वो आपका विशेषण होगा, और विशेषण से भी पहले अगर आपका कोई फिर विशेषता बता रहा है तो वो आपका प्रविशेषण होगा, ठीक है। तो कभी भी ऐसे मत करना कि जो भी संज्ञा सर्वनाम दे रखा है उससे पहले अगर आपकी कोई विशेषता आप उसको प्रविशेषण कहेंगे, नहीं, उस संज्ञा सर्वनाम से जस्ट पहले जो यूज होगा वो आपका विशेषण होगा, और विशेषण से भी पहले अगर कुछ यूज हो रहा होगा, विशेषता के बारे में ही बता रहा होगा, तो वो होगा हमारा प्रविशेषण। तो विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे विशेषण के भेद या फिर विशेषण के प्रकार। तो विशेषण के फिर से ना, तो आपने चीजें समझ ली, हमने समझा विशेषण, प्रविशेषण और विशेष्य, ठीक है, ये तीनों समझ लिए हमने। अब आपको कुछ उदाहरणों से हम देखेंगे
कि कहाँ पर विशेषण यूज हुआ है, कहाँ पर प्रविशेषण यूज हुआ है, कहाँ पर विशेष्य है, जिसको हम उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण दे रखा है, मुझे मीठे आम पसंद है। ठीक है, तो कैसे आम पसंद है? आम कैसे वाले? मीठे वाले। तो मीठा क्या है यहाँ पर? ये हमारा विशेषण है। ठीक है, तो यहां से हम अगर विशेषण पता करें तो कौन सा है? ये है। क्या इसमें प्रविशेषण है? नहीं है, क्योंकि बस मीठा बोला है। बहुत मीठे आम बोलते तो हम बहुत को क्या लगा देते? प्रविशेषण लगाते। लेकिन नहीं, सिर्फ यही कहा है कि आम पसंद है कौन से वाले? मीठे वाले। नेक्स्ट है, ये गाय कितनी काली है। तो यहां पर गाय के बारे में कह रहे हैं कि गाय जो है वो कैसी है? काली है। तो काली क्या हो गया हमारा? विशेषण। नेक्स्ट, यह फूल खुशबूदार है। तो फूल कैसे वाले हैं? खुशबूदार है। और अगर इसकी जगह यह आ जाता कि ये फूल बदबूदार है, तो क्या ये विशेषण होते? बिल्कुल होते, क्योंकि विशेषता तो कैसी भी हो सकती है। अगर बदबूदार आ गया तो भी हमको ध्यान रखना है कि अच्छा हाँ, ये बदबूदार जो है ये इसकी विशेषता बता रहे हैं कि फूल भी कैसे वाले हैं? बदबूदार वाले हैं। ठीक है, तो यहां से खुशबूदार ये हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण। नेक्स्ट, ये मई नहीं, मैं आएगा। ठीक है, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूं। तो कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 10वीं कक्षा में। तो यहां पर जो ये 10वीं है ना, ये हमारी विशेषता है। यहां से क्वेश्चन उठ गया कि अभी तक तो हम विशेषता बोल रहे थे, मैम ये 10वीं कहां से आ गया? तो भाई आप कक्षा में पढ़ रहे हो तो कौन सी वाली कक्षा में? 10वीं में। ये विशेषता है ना कि कक्षा भी कौन सी वाली? 10वीं वाली जो है उस कक्षा में पढ़ता हूं मैं। तो यहां से ये जो 10वीं है, ये जो नंबर है, ये भी क्या है? विशेषण है। तो इस तरह से बहुत अलग अलग तरह के विशेषण होते हैं। कभी आपको संख्या वाले दिखेंगे, कभी आपको गुण वाले दिखेंगे। ठीक है, ये भी गुण है। कभी आपको परिमाण वाले, यानी कि जिसमें नाप तोल ये सारी चीजें दिखेंगी। तो इस तरह से इन विशेषण को अगर अलग अलग तरीके से दिख रहे हैं कि कभी हमको दिख रहा है कि अच्छा बोल रहे हैं, कभी हम कह रहे हैं कि 2 लीटर दूध दे दो, तो ये जो अलग अलग नंबर्स में, कभी किसी शब्दों में, कभी किसी विशेषता में, कभी किसी गुण में आ रहा है, तो इस वजह से जो विशेषण है उसको भी उसके भेद बना दिया और उसको डिवाइड कर दिया। तो अब हम देखेंगे विशेषण के प्रकार या विशेषण के भेद, जिसमें आपको डिफरेंट दिखेंगे, अलग अलग दिखेंगे, उनके भेद, उनके गुण कैसे होते हैं, उनके आधार पर विशेषण को बांटा गया है। तो यहाँ पर जितने भी अभी हमने देखे हैं, इनके भी क्या हो रहे होंगे? अलग अलग भाग हो रहे होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विशेषण के भेद। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? मुख्यतः ये 4 भेद होते हैं। ठीक है, मेन 4 भेद होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? संख्यावाचक, जिसमें काउंटिंग होगी। ठीक है, नंबर्स में होगा कुछ। नेक्स्ट है परिमाणवाचक, जिसमें नाप तोल ये वाली चीजें होंगी, नापने के संबंध में, तोलने के संबंध में, इस तरह से होंगी। गुणवाचक में जिसमें गुण होगा। अब गुण कैसा हो सकता है? अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, खट्टा भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है। ठीक है, गुण मतलब कि उसके बारे में, कड़वा है, जो भी आप जिस भी शब्द में आपको गुण दिख रहा है, मतलब उसमें कुछ स्पेशल दिख रहा है, तो वहां पर हम गुणवाचक विशेषण लेंगे। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण मतलब जिसमें सभी सारे नाम जो होते हैं उनसे संबंधित विशेषण होंगे। अभी देखेंगे कौन कौन से होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सार्वनामिक मतलब जो सर्वनाम वाले जो होते हैं उन्हीं से होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संख्यावाचक। संख्या मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसमें संख्या होगी, नंबर्स होंगे। तो कैसे होते हैं? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या? नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें संख्या होती है, मतलब नंबर्स में होना चाहिए। तो जहां पर भी विशेषण कैसा? संज्ञा की संख्या बता रहा हो, जो भी आपका संज्ञा है या सर्वनाम है उसकी संख्या के बारे में बात हो रही हो, तब हम कौन सी विशेषता लेते हैं? संख्यावाचक विशेषण लेते हैं। जैसे संख्या कैसी हो सकती है? निश्चित भी हो सकती है, यानी 2, 3, 5, 6, 10। ठीक है, ये सब निश्चित है, तो निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है, जैसे कुछ। ठीक है, और हो गया जैसे बहुत, थोड़ा। तो ये क्या है? ये काउंटिंग में हो सकता है। तो कुछ, बहुत, थोड़ा, ये आपका नंबर में भी हो सकता है, मतलब संख्या में भी हो सकता है, और कोई चीज नापने तोलने के संबंध में भी हो सकती है। आपको ध्यान रखना है कि आपकी संज्ञा कैसी है। अगर आपकी संज्ञा जो है वो गिनने वाली चीजों में है, मतलब उसको काउंट कर सकते हैं, उसको गिनती में गिन सकते हैं, तब तो आप लगाएंगे उसमें कौन सा वाला? संख्यावाचक विशेषण। अभी उदाहरण देखेंगे, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे इनको क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या हो सकते हैं वो शब्द? जैसे आ गया कुछ, बहुत, ये क्या हो गए? ये आपके हो गए अनिश्चित, मतलब पता नहीं कि कितना, थोड़ा, बहुत, कितना।
नहीं पता। लेकिन 2, 4, पहला, पांचवा, आधा पाव, ये सभी क्या है, ये आपके निश्चित है, फिक्स है। इनमें कुछ फिक्स अमाउंट है, किसी फिक्स नंबर की बात हो रही है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, संख्यावाचक विशेषण यूज करते हैं। तो पहली चीज देखनी है, आपकी जो संज्ञा है वो नंबर्स में है, आप उसको काउंट कर सकते हो। जैसे मैंने उदाहरण के लिए कहा, मेरे पास 2 पेन है, ठीक है, तो पेन एक मेरी संज्ञा है जिसको मैं काउंट कर सकती हूं। तो यहां पर जो ये 2 है, ये क्या है, ये इसकी विशेषता है कि पेन कितने, 2। तो यहां से पता चला कि जो भी अगर आप नंबर लेते हो और उसमें आपकी संज्ञा कैसी हो, काउंटिंग करने वाली हो, तब वो होता है आपका संख्यावाचक विशेषण। उदाहरण देखिए, 2 बच्चे झगड़ रहे हैं, तो बच्चे कितने हैं, 2। आप बच्चों को काउंट कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 10, 1000, कितने भी हो सकते हैं बच्चे, हम काउंट कर सकते हैं, वो गिनती योग्य होते हैं, काउंटेबल होते हैं। तो जो भी आपकी काउंटेबल यानी कि गिनने वाली जो संख्या होती है, उससे पहले अगर आप नंबर यूज करते हो, उससे पहले अगर संख्या आती है, तो ये 2 बच्चे, ये 2 जो है, ये 2 क्या है, हमारी विशेषता है कि बच्चे कितने, 2। तो ये हो गया हमारा विशेषता। नेक्स्ट है, कुछ लोग मंदिर जा रहे हैं। लोगों को काउंट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं दे रखा है कि कितने लोग, सिर्फ कहा है कुछ लोग। तो यहां से ही जो कुछ है, ये क्या है, ये हमारा संख्यावाचक विशेषण है, और उसमें भी कौन सा वाला है, जो निश्चित नहीं है। ये क्या है, निश्चित है, और ये क्या है, अनिश्चित है। निश्चित में आपको बिल्कुल पूरे नंबर दिखेंगे कि हाँ भाई 1, 2, 3 नंबर्स में आपको दिख रहा होगा, या कोई भी चीज आपके ऑर्डिनरी नंबर्स में होती है, जैसे हम बोलते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, ये नंबर हो सकते हैं। तो ये वाले जब आपको नंबर दिखेंगे, तब आप लगा देंगे कौन सा वाला, हमारा विशेषण, कौन सा, संख्यावाचक। और अगर आप नहीं गिन पा रहे हो, लेकिन ये पता है कि संज्ञा कैसी है, संज्ञा काउंटेबल है, संज्ञा को हम गिन सकते हैं, लोग 2, 4, 10, मतलब लोगों को हम काउंट कर सकते हैं, तो उसमें भी अगर आपको कुछ मिल जाता है, तो आप उसको कैसा लगाएंगे, संख्यावाचक विशेषण। अभी आप परिमाणवाचक विशेषण देखोगे, आपको और क्लियर होगा कि अच्छा कौन सी चीज हमको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये कुछ, ये बहुत, ये हमको परिमाण में भी दिखेंगे, लेकिन उस समय संज्ञा कैसी होगी, संज्ञा को हम नंबर्स में नहीं गिन पा रहे होंगे, माप तोल में हम समझ रहे होंगे, नापने के संबंध में समझ रहे होंगे, तब हम वहां पे कौन सा यूज करेंगे, परिमाण यूज करेंगे। अभी देखते हैं, ठीक है। अब ये तो आपको क्लियर हो गया कि संख्यावाचक में संख्या होगी, नंबर्स में होगा। नेक्स्ट आता है परिमाण। परिमाण का अर्थ क्या होता है, जब हम किसी भी वस्तु को नापने तोलने के संबंध में लेते हैं, जैसे कि जो विशेषण संज्ञा के परिमाण या मात्रा, अब मात्रा भी कैसी हो सकती है, निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है, और इसका बोध कराते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कम, ज्यादा, सारा, पूरा, इतना, उतना, जितना, कितना, 2 लीटर, 3 मीटर, 2 क्विंटल, तो जितने भी आपके नंबर्स में दिख रहा होगा, तो ये क्या है, ये हमारा निश्चित है। 3 मीटर क्या है, हमारा निश्चित है। 3 किलोमीटर क्या है, हमारा निश्चित है। 2 क्विंटल क्या है, हमारा निश्चित है। तो जहां पर भी आपको नंबर दिखे और नंबर के साथ क्या हो, कोई चीज आपकी कैसे हो, जो भी आपकी संज्ञा है वो कैसी हो, मापने या मात्रा के संबंध में हो, जिसको आप माप सकते हो। जैसे हम कपड़े को मापते हैं, 2 मीटर कपड़ा, उसको हम क्या करते हैं, मापते हैं ना, उसको हम ऐसे तोलने वाले में, वैसे वाले में नहीं लेते कि 1 कपड़ा, 2 कपड़ा, 3 कपड़ा, ऐसे नहीं लेते हैं। हम कैसे लेते हैं, उसको जब हम मेजर करते हैं तो हम उसको माप में मेजर करते हैं। तो वहां पर जब भी आप माप वाली चीजें होंगी या तोल वाली भी कैसी होंगी, जिसको आप किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में होती हैं, और जिनको आप गिन नहीं सकते हो एग्जैक्टली, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। अब जैसे हम घी बोलते हैं, तो घी क्या है, घी को आप ऐसे थोड़ी बोलोगे 1 घी, 2 घी, 3 घी, ऐसे नहीं बोलते ना। हम क्या बोलते हैं, 1 kg घी, 2 kg घी, ऐसे बोलते हैं। तो जिस भी चीज को आप ऐसे नंबर्स में काउंट नहीं कर पाते हो, वो सारे हमारे परिमाण होते हैं, और उसमें भी आपका निश्चित हो सकता है और अनिश्चित हो सकता है। जैसे दे रखा है 2 लीटर दूध दे, तो यहाँ पर दूध को हम 1 दूध, 2 दूध, 3 दूध नहीं करते ना, हम नंबर्स में नहीं काउंट कर सकते। हम इनको कैसे काउंट करते हैं, हम ऐसे बोलते हैं 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, 3 लीटर दूध, इस तरह से बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ये 2 है, ये क्या है, हमारा
ये हमारा परिमाणवाचक विशेषण है। और उसमें भी कौन सा वाला है, निश्चित वाला। आपको तो बस परिमाण लिखना है, निश्चित अनिश्चित नहीं, आप उसको नहीं इग्नोर करो तो भी ठीक है। मेन आपको पता होना चाहिए कि जो चीज को हम नापने तोलने के संबंध में लेते हैं वो हमारा परिमाणवाचक विशेषण होता है। नेक्स्ट आता है, गोदाम में 1 क्विंटल चावल रखा है। तो गोदाम में रखा है कितना, 1 क्विंटल। तो 1 क्विंटल ये क्या है, चावल के बारे में बात हो रही है। हम ऐसे बोलते हैं क्या 1 चावल, 2 चावल, 3 चावल, ऐसे नहीं बोलते हैं। हम बोलते हैं 1 किलो चावल, ठीक है, 1 क्विंटल चावल, 2 किलो चावल, हम ऐसे नंबर्स में बोलते हैं। तो ये 1 क्विंटल क्या है, इस चावल की विशेषता है। और एक कैसी वाली विशेषता है, हमारी परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, राधा थोड़ा घी लाई। घी लाई बट थोड़ा सा लाई। अब हमको नहीं पता ना कितना लाई, थोड़ा लाई, ज्यादा लाई, इतना लाई, उतना लाई, पता नहीं है, सिर्फ कहा है कि थोड़ा लाई है। तो घी है, घी क्या है, हम उसको माप सकते हैं, तोल सकते हैं, और वो लिक्विड फॉर्म में, संख्या में नहीं कर सकते हैं उसको। तो थोड़ा क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। अब एक उदाहरण से और क्लियर करते हैं जिससे आपको संख्या और परिमाण में ये डिफरेंस समझ में आ जाए कि अच्छा ये चीज आएगी तो हमको समझना है कि क्या होगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा मेरे ठीक है, दूसरा लिखा मेरे घर में 2 किलो अनाज है, ठीक है। अब यहां से पता करते हैं, आपको देखना है यहां भी 5 है, यहां 2 है, या मैं यहां 5 भी कर दूं, लेकिन यहां पे क्या बात हो रही है, गमले 5 है, तो आप गमले को काउंट कर सकते हो ना, 1 गमला, 2 गमला, 3 गमला, 4 गमला, हम बोल पा रहे हैं ना। तो यहां पे जो 5 है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा संख्यावाचक विशेषण। और यहां क्या बोल रहे हैं, अनाज। अब अनाज को अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो जो भी संज्ञा दे रखी ना, आप उसको काउंट करके देखो कि हम ऐसे काउंट कर पाते हैं क्या, 1 अनाज, 2 अनाज, 3 अनाज, हम ऐसे नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं, 1 किलो अनाज, 2 किलो अनाज, हम उसके साथ कुछ ना कुछ उसकी इकाई लगाते हैं कि कितना अनाज है उसके बारे में बोल रहे हैं। तो यहां से ये 2 किलो जो है ये क्या हो जाएगा हमारा परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। तो संख्या और परिमाण आपको इजीली समझ में आ गया। अब बचते हैं 2 जिसमें आता है गुण। गुण मतलब कोई भी गुण, कैसा भी गुण, अच्छा, बुरा, खट्टा, मीठा, कड़वा, ठीक है, कैसा भी गुण हो सकता है, मोटा, पतला, काला, लंबा, चौड़ा, ये सारी चीजें क्या है, ये सभी के सभी गुण हैं। तो जब भी हम किसी के गुण के बारे में बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा गुणवाचक विशेषण। परिभाषा देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। क्या है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के क्या बताते हो, गुण बताता हूं। मतलब गुण भी हो सकता है, दोष भी हो सकता है, रंग हो सकता है, आकार हो सकता है, समय हो सकता है, दिशा हो सकता है, स्वाद हो सकता है, जो कुछ भी हो सकता है। मतलब जब भी आप किसी के गुण के बारे में बात करो, अब वो गुण कैसा भी हो सकता है। जैसे हमने किसी दिशा के बारे में बात की, तो दिशा कौन सी, पूर्वी तरफ की, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये हमारा एक गुण है कि जो डायरेक्शन बता रहे हैं हम, वो डायरेक्शन के भी उसका कुछ स्पेशल उसमें बता रहे हैं कि डायरेक्शन कौन सी वाली, ये वाली। तो जहां पर भी आपको किसी भी चीज के गुण के बारे में बात करनी हो वो होता है। अब जैसे आकार, तो आकार कैसा हो सकता है, चौड़ा है, पतला है, या फिर आप बोल सकते हो कि गोल है, ठीक है। तो ये गोल, ये भी क्या है, एक आकार है। तो जब भी आप किसी भी संज्ञा सर्वनाम के आकार के बारे में, उसके गुण के बारे में, उसके दोष के बारे में, उसके स्वाद के बारे में जब भी बात करोगे तो वो हो जाते हैं हमारे गुणवाचक विशेषण। जैसे कि अच्छा, भला, बुरा, आलसी, काला, गोरा, मोटा, नया, पुराना, चीनी, जयपुरी, पूर्वी, ठीक है, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी, भीतरी, बाहरी, अंदरी, ठीक है। ये सारी चीजें, गीला, खट्टा, मीठा, सूखा, ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी किसी के गुण के बारे में बात हो रही है। तो चीनी मतलब यहाँ पे चीनी शक्कर वाली चीनी नहीं, चीनी मतलब जो लोग हैं चीन के, उनके बारे में कि चीनी, तो ये क्या है, ये एक विशेषता है। जयपुरी, भाई कुर्ती कैसी, जयपुरी, तो कुर्ती के बारे में बात करें कि कुर्ती कैसी वाली है, जयपुरी कुर्ती है, जयपुरी बेडशीट है। तो जहां पर भी आप किसी भी वस्तु की विशेषता के बारे में बात करेंगे, और विशेषता कैसी भी हो, गुण के संबंध में हो, उसके आकार के संबंध में हो, उसके स्पेशल के संबंध में हो, क्योंकि संख्या में सिर्फ संख्या वाली चीजें आएंगी,
परिमाण में आप परिमाण वाली चीजें देखोगे, लेकिन बाकी जितनी भी और चीजें हैं जिसमें आपको किसी का गुण दिख रहा है, कुछ स्पेशलिटी दिख रही है, तब हम क्या लगाते हैं, उसमें गुणवाचक विशेषण लगाते हैं। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, मुझे काली कमीज पसंद है। कमीज कैसी वाली, काली वाली। तो यहां पर ये काली क्या है, ये हमारा गुणवाचक विशेषण है, ठीक है, क्योंकि इसमें कमीज का कलर बता रहे हैं, कमीज के अंदर की विशेषता बता रहे हैं। मेरे पिताजी बहुत दयालु व्यक्ति हैं। व्यक्ति कैसे हैं वो, दयालु। अब यहाँ पे आपको एक और चीज दिख रही है, बहुत, और बहुत क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रविशेषण, क्योंकि ये क्या कर रहा है, दयालु की भी क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि दयालु भी कैसे, बहुत दयालु हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्रविशेषण। अब मतलब ऐसा हो जाना चाहिए कि जब भी आप वाक्य देखो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, अच्छा ये वाक्य है, इस वाक्य में कौन सी चीज किस किस का रोल प्ले कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, दोपहर के समय तेज गर्मी पड़ती है। किस समय पर, दोपहर के समय पर। तो यहां पर समय कैसा वाला, दोपहर वाला। तो ये भी क्या है, एक स्पेशल चीज है। और क्या पड़ती है, तेज गर्मी पड़ती है। तो यहाँ पे गर्मी नहीं, आप यहाँ पे बताओगे क्या, दोपहर का समय। समय कैसा वाला, दोपहर वाला, टाइम वाला। तो जब भी आप किसी समय के बारे में भी बात करोगे कि समय जो है अच्छा वाला, बुरा वाला, दोपहर वाला, रात का समय, तो समय भी कैसा, रात। तो जब भी आप किसी भी टाइम के बारे में अगर आप विशेषता बता रहे हो या किसी भी चीज की विशेषता बता रहे हो, फिर वो चाहे कैसी भी हो, गुण के संबंध में, समय के संबंध में, दिशा के संबंध में, स्वाद के संबंध में, वो सभी क्या होते हैं, हमारे गुणवाचक विशेषण, ठीक है। लास्ट हमारा रहता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है सार्वनामिक, सर्वनाम वाले जो होते हैं जितने भी शब्द, उनको जब हम विशेषण के रूप में प्रयुक्त करते हैं तो उनको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे आपको सार्वनामिक विशेषण आते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि अच्छा सर्वनाम कौन कौन से होते हैं। तो सर्वनाम हमने बहुत देखे थे, जैसे कि मैं, हम, तुम, अपना, ये सभी हमने क्या देखे थे, सर्वनाम देखे थे। तो यहाँ से और भी सर्वनाम देखे थे हमने, प्रश्नवाचक सर्वनाम थे जिसमें कौन, क्या, ये होते हैं। तो यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि, ये सभी क्या होते हैं, हमारे सार्वनामिक विशेषण होते हैं। अब इनको जब आप यूज करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि अरे मैम ये तो आपने थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया। कैसे, क्योंकि यही शब्द हमारे सर्वनाम के लिए भी यूज होते हैं और यही शब्द विशेषण में भी यूज होंगे। तो कैसे पता चलेगा कि ये सर्वनाम है या ये विशेषण है। तो ध्यान रखना है कि जब ये यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये अगर आपके कैसे यूज हो रहे हैं, इन शब्दों के बाद अगर आपकी संज्ञा आती है तब तो ये हो जाएगा आपका विशेषण। बट अगर इन्हीं शब्दों के साथ आपकी क्रिया शुरू होती, मतलब ये शब्द लिखा उसके जस्ट बाद अगर क्रिया आती है, तब ये बन जाएगा सर्वनाम। कैसे, बताती हूं। इसको मैं आपको इंग्लिश से भी रिलेट करके बताऊंगी तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखो, जैसे यह दे रखा है, अगर मैं यह को लेती हूं और इसी से एक वाक्य बनाती हूं। मैंने एक वाक्य बनाया, यह घर मेरा है, और दूसरा बोला यह मेरा घर है। ठीक है, यह घर मेरा है, यह मेरा घर है। दोनों चीजों में क्या बात बता रही हूं, यह मेरा घर है। अब मैं यहां खड़ी हूं और मैं बोल रही हूं यह मेरा घर है, मतलब ये मेरा घर है, यहीं पास में मेरा घर है, और बोल रही हूं ये मेरा घर है। ठीक है, दूसरा क्या बोल रही हूं, यह मेरा घर है। अब मैं घर के आगे खड़ी हूं, बोल रही हूं यह मेरा घर है। एक मैंने कहा, एक जगह खड़ी हूं और बोल रही हूं यह मेरा घर है। ठीक है, ये वाला। और अब मैं घर के बिल्कुल पास, घर के यहीं पे खड़ी हूं और बोल रही हूं कि यह मेरा घर है। तो दोनों में क्या अंतर है, दोनों में अंतर ये है कि यहां पर कहा जा रहा है कि यह जो है, ये घर जो है मेरा है, और यहां मैंने जो यह यूज किया है उसके जस्ट बाद मैंने क्या यूज किया है, उसके जस्ट बाद मैंने घर यूज किया है। तो यहां से क्या पता चल रहा है, घर क्या है, मेरी संज्ञा है। संज्ञा है ना, घर मेरी क्या है, संज्ञा है। तो जब भी आपका जो भी शब्द है, जो भी यह यूज कर रहे हो, जो भी आपका सर्वनाम यूज कर रहे हो, तो उसके जस्ट बाद अगर आपकी संज्ञा आती है तब तो क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि हम क्या बता रहे हैं, ये घर जो है वो मेरा है। और दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में क्या है, ये है मेरा घर है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, घर कौन सा, ये मेरा घर है। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, अधिकार वाली बात कह रहे हैं, पोजीशन वाली बात कह रहे हैं कि मेरा घर, मेरा पेन, मेरी किताब, मेरी दोस्त, मेरे पापा, मेरी मम्मी, इस तरह से बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों को अगर हम सेंटेंस देख रहे हैं तो हमको बहुत सेम सेम लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको इंग्लिश में समझोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि हम क्या बोल रहे हैं, यह है घर मेरा है, हम कैसे बोलते हैं इसको इंग्लिश में, दिस इज माई हाउस, है ना। और दूसरे वाले में हम क्या कह रहे हैं, यह मेरा घर है, उसको लिखा हमने दिस हाउस इज माइन। क्यों? क्योंकि अभी हम क्या बोल रहे हैं, इस हाउस के बारे में बोल रहे हैं कि ये जो हाउस है वो क्या है, मेरा है। और इसमें क्या कह रहे हैं, दिस इज माई हाउस। अब आप इंग्लिश को तो एक बार समझ ही लिया, क्योंकि दोनों में हम अलग अलग चीज कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम यह यूज करेंगे और उसके जस्ट बाद क्या आनी चाहिए, आपकी संज्ञा आनी चाहिए। अगर आपकी संज्ञा आती है, यानी घर के बारे में बोल रहे हो, तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा वाला, सार्वनामिक विशेषण। उदाहरण से देखते हैं, जैसे दे रखा है यह घर मेरा है, ये घर मेरा है, तो यहां से यह है घर, यह के जस्ट बाद क्या आई है, संज्ञा आई है, तो ये हो गया हमारा सार्वनामिक विशेषण। दूसरा देखो, उसको मैं आज भी याद करता हूं। ठीक है, और दूसरा क्या है, उस देवी को मैं आज भी याद करता हूं। दो वाक्य हैं, दोनों वाक्य में ऑलमोस्ट सब कुछ सेम सेम ही है, बस कुछ शब्दों का फेर है। तो पहले वाले शब्द में क्या कह रहे हैं, उसको मैं आज भी याद करता हूं, और दूसरे वाले में कह रहे हैं उस देवी को मैं आज भी याद कर रहा हूं। तो पहले वाले में तो देखो उसको आ गया, उसको आ गया, ये एक हमारा सर्वनाम है। अब सर्वनाम के जस्ट बाद क्या आना चाहिए, कोई संज्ञा आनी चाहिए। तो पहले वाले में संज्ञा आ रही है क्या, उसको के बाद जस्ट कोई संज्ञा आ रही है, नहीं आ रही। और दूसरे वाक्य में देखो उसके बाद सीधा क्या आ रहा है, देवी, मतलब देवी कोई संज्ञा हो सकती है, कोई भी देवी। तो जब भी आपकी किसी भी सार्वनामिक शब्द के जस्ट बाद क्या हो, कोई संज्ञा हो, तब तो वो कैसा रोल प्ले करेगा, विशेषण वाला प्ले करेगा। और अगर उस संज्ञा के बाद, उस सर्वनाम शब्द के बाद अगर आपको कोई क्रिया दिखती है, यानी कि मतलब इनडायरेक्टली अगर आपको कोई भी संज्ञा नहीं दिखती है, तो आप उसको क्या मानेंगे कि ये यहाँ पर क्या यूज हुआ है, सार्वनामिक विशेषण। और कैसे, देखो कि यहाँ पर तो कह रहे हैं कि देवी कौन सी, उस देवी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, देवी, उस देवी के बारे में, तो एक विशेषता बता रहे हैं कि देवी वो वाली देवी है, उसकी बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उसको मैं आज भी याद करता हूँ। यहाँ पर आप सिर्फ किसी संज्ञा की जगह पर कोई शब्द यूज कर रहे हो, बस। ठीक है, यहाँ पे अगर आप उसको की जगह क्या लिख दोगे, मीना को मैं आज भी याद कर रहा हूँ, तो आपने उसकी जगह से मीना लिख दिया। लेकिन यहाँ पे आप क्या बता रहे हो, यहाँ पर जो आपका संज्ञा है उसकी आप विशेषता बता रहे हो कि देवी कौन सी, वो वाली जो है, उस देवी को मैं आज भी याद करता हूँ। ठीक है, तो यहां से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम पूरा एक बार समराइज कर लेते हैं, जिससे आपको इजीली सारी चीजें क्लियर हो जाए कि अब तक हमने आज क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि अगर हम संख्यावाचक की बात करेंगे तो क्या होगा, उसमें नंबर होंगे। बस यही ध्यान रखना कि नंबर होंगे, जिसको मैं काउंट कर सकता हूं या कर सकती हूं नंबर्स में, वो हो गया हमारा संख्यावाचक। दूसरा है परिमाण। परिमाण में क्या होगा, परिमाण में होगा कि जब हम किसी चीज को कैसे कर रहे होंगे, माप तोल रहे होंगे, तो हम यहाँ पे मेजरमेंट लिखते हैं या माप तोल लिख देते हैं। माप तोल ऐड है ना, वो उससे याद रहेगा आपको। नेक्स्ट आता है थर्ड, गुणवाचक, जिसमें गुण होगा, अच्छा बुरा कोई भी गुण होगा, तब हम किसको यूज करेंगे, गुणवाचक को, अच्छा और बुरा दोनों ही। ठीक है, नेक्स्ट आता है फोर्थ, जब हम किसकी बात कर रहे हैं, सार्वनामिक, जिसमें हम सर्वनाम के संबंध में सर्वनाम वाले जो शब्द हैं उनको यूज करते होंगे। लेकिन इस चीज को ध्यान रखना, सार्वनामिक वाले में क्या होगा कि जब भी किसी सर्वनाम के बारे में बात हो रही है, तो सर्वनाम कौन से, यह है, वह है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दिस दैट। ठीक है, दिस दैट के लिए यूज हो रहे होंगे। और बाकी जो क्या, कोई, कुछ, इन सभी को अगर हम यूज करते हैं कैसे, इसके जस्ट बाद आपको अगर संज्ञा दिखती है तो वो बन जाएगा आपका विशेषण। बेसिकली बस विशेषण का मतलब आपको ध्यान रखना है कि जो भी संज्ञा या सर्वनाम है उसकी हम विशेषता बता रहे होंगे, कुछ स्पेशल दिखा रहे होंगे, वो आपको सेंटेंस से पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसमें विशेषता हो रही है, तो ये हो गया इसका विशेषण।
ठीक है, बस अगर नाम आपको पता रखना हो कि कौन सा विशेषण है, वो आप इस तरीके से पता कर सकते हो कि संख्या में संख्या, परिमाण में मापतोल और गुण में गुण और सार्वनामिक में जितने भी सर्वनाम है उसके बारे में। ठीक है, तो आई होप आपको आज का जो लेसन है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि विशेषण क्या है। बहुत ही छोटा सा सिंपल सा टॉपिक था, लेकिन कई बार जो हम कंफ्यूज होते हैं, जो मेजर टॉपिक जो है वो जिस पे कंफ्यूज होते हैं वो है हमारा संख्यावाचक और परिमाणवाचक। क्योंकि संख्या और परिमाण में हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बाकी सारे शब्द जो उसमें सिमिलर हैं, लेकिन संज्ञा आपको देखनी है कि कौन सी वाली संज्ञा है, काउंटिंग वाली है या बिना काउंटिंग वाली है। ठीक है, तो आई होप आपको आज का जो लेसन है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।